अपने ही लोगों ने खड़े होकर उसको इलेक्शन हरा दिया। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस वीडियो को लेकर। इसमें मुफ्ती अशरफ जिलानी ने क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, आज जो हालात चल रहे हैं किस तरह मुसलमानों को चलना चाहिए और इस्लाम में किस तरह हमें मजबूती के साथ रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब की इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करें। और आप नहीं बदलेंगे तो जो दौर बुरा आपकी निगाहों के सामने है, इससे ज्यादा बुरा दौर देखेंगे। शायद आपकी नजर सियासी और समाजी तौर पर वहां तक ना पहुंच रही हो जहां तक मेरी नजर देख रही है, और जो मुल्क के हालात हैं मेरी कौम आज नहीं समझेगी तो इससे ज्यादा बुरे हालात देखेगी आने वाले दौर में। किस दिन का इंतजार है आपको, किस वक्त का इंतजार है? आज हैरानी की बात यह है, कम से कम अपना दिल इतना तो बड़ा करो, इतना बड़ा तो करो, किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, मुखालिफत भी मत करो, अपने की टांग भी मत खींचो। आपको मालूम है चंद दिन पहले जिस मर्द कलंदर ने नामूस रिसालत पर इतनी बड़ी रैली निकाली थी जो पूरी दुनिया की तारीख में दर्ज कर ली गई, मुल्क में जिसके नाम की मिसालें दी जा रही थी, अपने ही लोगों ने खड़े होकर उसको इलेक्शन हरा दिया। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखो, आपका कलेजा फट जाएगा। खुदा, ये कौन है कलमा पढ़ने वाले लोग जिन्हें ये बात का भी एहसास नहीं कि खुदा ने इसको जो सलाहियत दी है वो सलाहियत हमारे पास नहीं है। हम आज से पहले भी इस शहर में रहते थे, मगर जब जब बात हुजूर की इज्जत की आई, नामूस रिसालत की आई, या मुल्क की आई, या मस्जिदों की आई, मदरसों की आई, तो बोलने वाला यही मर्द कलंदर था। आज जब बात आई है कौम की क़यादत की, तो हम इसको सपोर्ट करके बाज़ाब्ता पार्लियामेंट तक पहुंचा दें, मगर नहीं। मेरी कौम के लोगों को खरीद लिया गया, बेच दिए ईमान आज कितने लोगों ने, सिर्फ गैरों के चंद दुनिया के खोटे सिक्कों की बुनियाद पर, ताकि एक शेर जीत कर कभी आवाज बुलंद न कर सके। कोई बात नहीं, जो गलती आपने की है खून के आंसू रोएंगे आप, दिन और रात आपको एहसास होगा काश हमने ये गलती न की होती। याद रखिएगा, गैर गैर होता है, अपना अपना होता है। कुछ भी हो सकता है आपका मिजाज ना मिलता हो, आपकी सोच ना मिलती हो, आपकी फिक्र ना मिलती हो, लेकिन कम से कम बात इतनी है कि एक बंदा खड़ा तो है हुजूर की इज्जत के लिए, भले ही हमारी दोस्ती नहीं, मगर खड़ा तो है नामूस रिसालत के लिए, खड़ा तो है मस्जिदों के लिए, खड़ा तो है मदरसों के लिए, खड़ा तो है खानकाहों के लिए, खड़ा तो है वक्त की जमीन के लिए, खड़ा तो है मुल्क की अजमत और आबरू बचाने के लिए, खड़ा तो है उलमा के लिए। हम इससे ज्यादा और क्या देखें? जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है वो हमारा है, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है वो हमारा है। भले ही वो जाती तौर पर हमें जाने या ना पहचाने, हमारा उसका जाती तौर पर रिश्ता हो या ना हो, हमारा रिश्ता चेहरा देख के नहीं, हमारा रिश्ता कलमे की बुनियाद पर होता है, हमारा रिश्ता इश्क रसूल की बुनियाद पर होता है, हमारा रिश्ता हुजूर की गुलामी की बुनियाद पर होता है। तुमने देखा नहीं, सहाबा ने जब मेरे नबी के साथ मक्के शरीफ से मदीने हिजरत की, मेरे नबी ने तमाम सहाबा के दरमियान रिश्ते मुआखात कायम कराया। एक मक्के वाला, एक मदीने वाला, हाथ में हाथ दिए फरमाया आज से तुम एक दूसरे के भाई हो। जानते हो एक रिश्ता खून का होता है और एक रिश्ता वो जो मेरे नबी ने बनाया है रिश्ता। सहाबा ने उस रिश्ते का इतना एहतराम किया, जिसके दो दुकानें थी, एक दुकान उस भाई को दी जिसको मुस्तफा ने भाई बनाया। यह है इस्लाम का ईसार, यह है कुर्बानी। मेरे अजीजों, अपने सीने को कुशादा रखो, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करो। दलदल है ये, दलदल। आज बैठे हमारे लोग मोबाइल फोन लिए हुए, बड़े से बड़े शख्स की शख्सियत को मजरू कर देते हैं दो जुमलों में। अरे तुम्हें मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना है। तुम दुनिया की नजरों में जिसे बुरा कहते हो सकता है वो अल्लाह की नजर में पसंदीदा। फैसले करने की आदत मत डालो, जज मत बनो, ठेकेदार मत बनो।
अल्लाह ने एक आम इंसान बनाया, आम इंसान के साथ अपना गिरेबान झांक कर अपनी आखिरत की फिक्र करो। दूसरों के बारे में ये मत कहो ये ऐसा है ये वैसा है, तुम्हें नहीं मालूम जो दुनिया में तुम्हारी निगाहों के सामने फटा पुराना लिबास पहनता हो सकता है रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज के बाद यही बंदा अल्लाह के सामने रोता हो और अल्लाह से इसका रिश्ता मजबूत के साथ जुड़ा हुआ हो। हदीस है मिशकात की, मेरे नबी ने फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लिबास फटा पुराना होगा, बाल बिखरे होंगे, दुनिया की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, मगर अल्लाह की नजर में उनकी शान ये होगी किसी बात पर वो अल्लाह से जिद कर लेंगे तो अल्लाह उनकी बात को टालेगा नहीं, पूरा फरमा देगा। ऐ मेरे अजीजों मेरे जवानों, ये दस्तार बंदी के जलसे आप जानते हो क्या होते हैं? ये दस्तार बंदी के जलसे होते हैं साल 2 साल 4 साल हमारे उलमा कमेटियां मोहल्ले के लोग मिलकर दिनों रात कोशिश और मेहनत करते हैं, तब जाके इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इसलिए आप इस इलाके में रहते हैं, कोशिश करें इस जलसे को, इस इदारे को भरपूर अपना ताउन पेश करें। और जब तक रहें अल्लाह ने आपके दिल में, अल्लाह ने आपको ये धड़कने ये सांसें अता फरमाई हैं, ये अहद करके जाइए हम उलमा के साथ हैं, हम दीन के काम के साथ हैं, हम कौम मुस्लिम की तरक्की के लिए हैं। और मैंने ये कल भी अर्ज किया था और आज भी आपको अर्ज कर दूं, साथ ही साथ मदरसे के साथ तवज्जो दीजिएगा स्कूल और कॉलेज पर। बात समझ आ रही है आपकी? हाँ, स्कूल और कॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो इर्तिदाद का तूफान आपके सर पर मंडला रहा है, कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे वो क्या होता है? हमारी बेटियों को बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तहरीक मुल्क में बनाई गई, बल्कि तहरीक नहीं तहरीकें बनाई गई, बाज़ाब्ता नौजवानों की टीमें तैयार की गई हैं और ऐसी टीमें जिनको कई महीने ट्रेनिंग दी गई है, जो सलाम भी करेंगे, खैरियत भी पूछेंगे, मुसाफा भी करेंगे, मुआनका भी करेंगे, हमारी बेटियों से बाज़ाब्ता स्कूल और कॉलेज के नाम पर दोस्ती करेंगे और बाज़ाब्ता नोट्स लेने और देने के नाम पर एक दूसरे से ताल्लुकात गहरे हो जाएंगे और वही कॉफी शॉप पर पहुंचकर वो कॉफी पीने के नाम पर एक पक्की दोस्ती हो जाएगी और थोड़े से जमाने के बाद यही दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होकर शादी का मौका आ जाएगा, भागने की नौबत आ जाएगी। बाज़ाब्ता ये हमारी कौम है जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके पास कोई मंसूबा नहीं है, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, वरना इस्लाम के दुश्मनों ने बाज़ाब्ता तहरीकें बनाई हैं, टीमें बनाई हैं और बाज़ाब्ता उनके पीछे काम करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं और उन्हें यह कह दिया गया तुम जितनी बेटियों को मुर्तद बना के लाओगे लाखों का तुम्हें इनाम दिया जाएगा। क्योंकि कौम मुस्लिम को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा अमल यह है। ऐ मेरे अजीजों, आओ अहद करो, हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारी 20 साल की बेटी किसी गैर के दरवाजे पे जाके इल्म की भीख मांगे? हम ऐसा काम क्यों करें हमारी 18 साल की जवान बेटी तालीम हासिल करने के लिए किसी के दर पे जाए और मोहताज बने? नहीं मेरे अजीजों, जिस तरह हमारे हर इलाके में 4-4, 6-6 मदरसे हैं, कोशिश कीजिएगा पर्सनल नहीं तो पूरी कौम मुस्लिम मिलकर एक कॉलेज जरूर बनाए ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ अपने कॉलेज में पढ़े। किसी इस्लाम के दुश्मन को इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि वो प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसे इस्लाम से दूर कर दे, उसे दीन से दूर कर दे, पैगंबर की तालीमात से दूर कर दे। हरगिज नहीं मेरे अजीजों। आज कितने घर बिगड़ रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितनी बेटियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही है। हमने पिछले साल देखा मुसलमानों के कलेजे दहल गए जब हमारी बहन मुस्कान को कर्नाटका की सरजमीन पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया और कहा अगर हिजाब लगाना है तो कॉलेज से बाहर जाओ, हिजाब लगाने न दिया जाएगा। कई दिन वो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ती रहीं, तब जाके मेरी कौम को थोड़ी सी हया आई, थोड़ी सी शर्म आई मेरी कौम को। हम खाली जलसे जुलूस में रहे, काश के हमें। तो जैसा कि आपने मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये मुसलमानों को और ख़ास करके जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे क्या बातें करना चाहते हैं कि हमें किस तरह ईमान की हालत पर रहना चाहिए, हमें किस तरह इस्लाम में रहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ने जो बयान दी हैं उस पर हम ज़रूर अमल करें और इन तमाम वीडियोज़ में जो बातें वो कही है चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो तो हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें और उसी पर ज़िंदगी हम गुजारें। तो उम्मीद
करते हैं कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया हो, तो उसे आप ज़रूर कमेंट करें और आप इसी तरह वीडियोस जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।